सीजीजीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है पी, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की मुख्य शाखा की स्थापना कलिंग राज ने की थी। ये जो पहला कथन पी सही हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की मुख्य शाखा कलिंग राज के द्वारा किया गया था। ये पहला कथन सही है। जो ऑप्शन बी में पी नहीं है तो ऑप्शन बी को हटा देंगे। उसका जो है कथन क्यों दिया है, रतनपुर के कलचुरी शासक जजलदेव प्रथम ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। ये जो कथन क्यों, ये भी सही हो जाएगा कि जो जजलदेव प्रथम है इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। इसका जो है कथन आर दिया है, कलचुरी प्रशासन में महाप्रमार्थ जमाबंदी विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। ये जो कथन आर, ये भी सही हो जाएगा। कथन एस दिया है, रायपुर शाखा की स्थापना रामचंद्र देव के समय हुई थी। ये जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। कथन टी दिया है, कलचुरी काल में गढ़ का प्रमुख दीवान कहलाता था। ये जो कथन टी, ये भी सही हो जाएगा कि गढ़ का प्रमुख क्या कहलाता था, दीवान। और दीवान क्या होता था, ये 84 गांव का मुखिया होता था। तो इसका ये जो कथन टी, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पी क्यू आर एस टी सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के दौरान प्रमुख विद्रोहों और उनके नेतृत्वकर्ताओं को सम्मिलित कीजिए। ए में दिया है तारापुर विद्रोह, ये 1842 के आसपास हुआ था। और इसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका नेतृत्वकर्ता था दलगंज सिंह। ये दलगंज सिंह या जो है दलगंज सिंह थे। तो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2। इसका बी में दिया है परलकोट विद्रोह, ये 1824-25 के आसपास हुआ था। तो इसका प्रमुख या जो है नेतृत्वकर्ता कौन था, गैन सिंह। ये हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। उसका सी में दिया है लिंगागिरी विद्रोह। तो जो है लिंगागिरी का विद्रोह जो है ये 1856 के आसपास हुआ था। और इसका प्रमुख या नेतृत्वकर्ता कौन था, नागुल दोरला। ये सी का हो जाएगा 4। इसका डी में दिया है कोई विद्रोह, ये 1859 के आसपास हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, दुर्वा राव। ये हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा 3। ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। ए और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 1 जो है ये बी सी दोनों में है। उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कथन है, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल जन आंदोलन माना जाता है। तो ये जो है कथन सही हो जाएगा कि जो है कंडेल नहर जो सत्याग्रह है 1920 में हुआ था और ये छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम सफल जन आंदोलन माना जाता है। कारण में दिया गया है, इस आंदोलन के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को किसानों पर लगाया गया अवैध सिंचाई कर वापस लेना पड़ा और महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ। ये जो कारण भी सही है और एक कारण जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि जो प्रथम सफल जन आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है ये ब्रिटिश सरकार जो है क्या किया, इस ब्रिटिश सरकार को किसानों पर लगाया गया अवैध सिंचाई कर वापस लेना पड़ा, इसलिए ये जो है ये कारण भी सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन जो है सर्सन्स की व्याख्या कर रहा है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश काल के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने की सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया पी, रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना। तो जो है रायपुर में जो है सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब हुआ था, 1893 में। उसके बाद जो है ये क्यों दिया है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बार संभाग बनना और डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति। तो जो है छत्तीसगढ़ जो है प्रथम बार संभाग कब बना था, 1862 में। तो जगह 1862 में। उसके बाद आर दिया है, नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। तो जो है नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, जिसके तहत छत्तीसगढ़ ब्रिटिश अधीन हुआ। ये कब हुआ था, 1854 में। उसके बाद जो है ये एस में दिया है, रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना। तो जो है रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, 1938 में। उसके बाद जो है ये टी दिया है, बिलासपुर में शनिवार क्लब की स्थापना। जो है बिलासपुर में शनिवार क्लब की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1924 में।
अब इसमें जो है पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, पहले से बाद के क्रम में हमें ये जमाना है काल क्रम में, तो पहले क्रम पे आ जाएगा ये 1854 वाला। 1854 मतलब ये नागपुर राज्य वाला। आर वाला आ जाएगा 1854। 1854 के बाद ये 1862, तो हो जाएगा आर के बाद क्यों। 1862 के बाद ये हो जाएगा 1893, तो हो जाएगा पी। और 1893 के बाद हो जाएगा 1924, तो हो जाएगा टी। और टी के बाद हो जाएगा ये 1938 एस। शुरू में हो जाएगा आर, शुरू में आर, तो ये जो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। आर के बाद जो है क्यों, आर के बाद क्यों, ए सी दोनों में है। क्यों के बाद पी, क्यों के बाद पी, ये ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा आर, उसके बाद क्यों, क्यों के बाद पी, पी के बाद टी, टी के बाद एस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिपाही विद्रोह के नेता वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर किस तिथि को फांसी दी गई थी। ये जो है दिया गया था 10 दिसंबर 1857 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1857। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भौतिक और जलवायु दशाओं के संबंध में कौन से कथन सही हैं। सही कथन का चुनाव करना है। कथन पी दिया है, छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्यतः कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। ये जो है ये कथन पी सही हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है मुख्य रूप से ये कडप्पा शैल समूह से निर्मित है। जो कथन पी सही है। तो ऑप्शन ये बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी को हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन क्यों दिया है, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है और यह मान नदी का उद्गम स्थल है। तो जो कथन क्यों ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो मैन पाट में ही जो है तिब्बत के जो शरणार्थी है उन लोगों को स्थापित किया गया है, इसलिए जो है ये जो छत्तीसगढ़ को जो है ये मैन पाट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। और जो है ये मान नदी जो है मैन पाट से क्या होता है, उद्गम होता है, तो इसका उद्गम स्थल है। तो ये क्यों भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में क्यों नहीं है, तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन आर दिया है, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी या उपाद्र महाद्वीपीय है। तो जो कथन आर ये भी सही हो जाएगा। कथन एस में दिया है, छत्तीसगढ़ की देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है और यह राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। ये जो देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ये उत्तरी भाग में है और यहाँ पे जो है सर्वाधिक वर्षा भी होता है देवगढ़ की पहाड़ियों में। तो जो कथन है ये भी सही है। उसका जो है कथन टी में दिया है, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। तो जो कथन टी ये भी सही है। सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम ऊंचे से नीचे में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है पी गौरलाटा, जो सामरी पाट में है। इसकी जो ऊंचाई या हाइट कितना है गौरलाटा की, लगभग 1225 मीटर के आसपास। ये 1225 मीटर के आसपास है। उसके बाद जो है ये क्यों दिया है, नंदीराज जो बैलाडीला में है, इसकी ऊंचाई कितना है, ये लगभग 1210 मीटर के आसपास। उसके बाद जो है ये आर दिया है, देवगढ़ जो चांगबघार में है, तो इसकी जो हाइट या ऊंचाई कितना है, ये जो है लगभग 1033 मीटर के आसपास है। उसके बाद जो है ये बदरगढ़ दिया है, मैकल श्रेणी में है, तो इसकी ऊंचाई कितना है, लगभग 1176 मीटर के आसपास। और टी दिया है थारी डोंगरी या जो है थारी डोंगर जो शिशुपाल पर्वत में है, इसकी ऊंचाई कितना है, लगभग 899 या 899 मीटर के आसपास है ये। इसमें जो है क्या करना है, हमें ऊंचे से नीचे की ओर बताना है। सबसे ऊंची कौन सा है, ये गौरलाटा का, तो ये पी हो जाएगा। उसके बाद ये 1210 वाला क्यों, और 1210 के बाद ये 1176 वाला ये आर, ये एस हो जाएगा बदरगढ़। और एस के बाद जो ये 1033 वाला हो जाएगा आर, और फिर हो जाएगा टी लास्ट में। शुरू में पी, तो ऑप्शन ये सी में नहीं है, तो सी को हटा दिए। पी के बाद क्यों, ये डी में नहीं है, डी में हट जाएगा। और क्यों के बाद एस, तो क्यों के बाद एस ए में नहीं है, तो हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा पी क्यू एस आर टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक या पर्यटन स्थलों और उनसे संबंधित या उनके संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए। पी ए में दिया गया है सिरपुर कौन से जिला में है, तो सिरपुर जो है ये महासमुंद जिले में है। ए का हो जाएगा 2 महासमुंद जिला, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद ये बी दिया है तालागांव कौन से जिला में है,
ताला गांव जो है ये बिलासपुर जिला में है, ये बी का हो जाएगा 3 बिलासपुर जिला। उसका जो ये सी दिया है डिपाड़ी, डिपाड़ी कौन से जिला में है, तो डिपाड़ी जो है ये बलरामपुर जिला में है, ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद ये डी दिया है करही भदर, ये कौन सा जिला में है, ये बालोद में है, ये डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2 ये बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 3 ए और सी में है, और सी का 4 ये ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, कथन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात भारत के औसत लिंग अनुपात से काफ़ी बेहतर है। ये जो है ये कथन सही हो जाएगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का जो लिंग अनुपात कितने हैं 2011 के जनगणना के अनुसार 991 है प्रति 1000 में, और हमारे देश की भारत की कितना है 943 है प्रति 1000 में। और यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की जो है लिंग अनुपात भारत के औसत लिंग अनुपात से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे देखो 991 है और देश की कितने है 943 है, कि जो ये अभिकथन यह कथन सही हो जाएगा। कारण में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के जो जनजाति समाज में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ है, जिसके कारण यहाँ कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं नगण्य है या नहीं के बराबर है। ये कारण भी सही है, और ये कारण ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि जो ये लिंग अनुपात है अधिक होने के कारण को, ये जो है ये कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये जो है ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, और ये जो रीजन है सर्सन्स की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक जिलों 33 जिलों के संदर्भ में को स्पर्श करती है, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरबा जिला। कोरबा जिला जो है लगभग 8 से 9 जिलों को स्पर्श करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरबा जिला।